दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 28 मई दिन शुक्रवार की सभी मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर चक्रवात यास से है। चक्रवात यास का झारखंड में तांडव, रांची में बने बाढ़ जैसे हालात। आज रात कमजोर पड़ सकता है तूफान। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में कहर बरपाने के बाद भले ही चक्रवात यास कमजोर हो गया, लेकिन ये तूफान झारखंड तक पहुंच गया है। आधी रात के बाद चक्रवात ने झारखंड में प्रवेश किया। हालांकि झारखंड में घुसते ही चक्रवात की गति काफी धीमी हो गई है। झारखंड में चक्रवात यास ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इस तूफान के चलते रांची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जियो के साथ मिलकर गूगल जल्द भारत में लॉन्च करेगा अफोर्डेबल स्मार्टफोन, मिलेगा बेहद सस्ते इंटरनेट का फायदा, ऐसा कहना है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। भारत में अमेरिका के राजदूत बन सकते हैं लॉस एंजल्स के मेयर, जो बाइडन जल्द करेंगे ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गॉरसेटी को भारत में अपने देश का नया राजदूत नियुक्त कर सकते हैं। वो अगले हफ्ते इस पद पर उनके लिए नामित कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के अनुसार बाइडन भारत समेत कई देशों के लिए नए राजदूतों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, चक्रवात यास से हुई तबाही का हवाई सर्वे करेंगे नरेंद्र मोदी। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंच गया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दौरा करेंगे। सबसे पहले वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकारियों को निर्देश, ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में जहां भी मिले भारत लाई जाए। उधर केंद्र के नए आईटी नियमों पर ट्विटर ने जारी किया बयान, कहा सरकार से जारी रखेंगे बातचीत। केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर जारी बातों के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि वो भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे। ट्विटर ने बयान जारी कर कहा कि ट्विटर भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवा सार्वजनिक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कोरोना अपडेट में। देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले। पिछले 24 घंटे में 3847 लोगों ने गंवाई कोरोना के चलते अपनी जान। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में संक्रमण के 2,11,298 नए मामले दर्ज किए गए और 2,83,135 लोग कोरोना को मात देने में भी कामयाब रहे। वहीं इस दौरान कोरोना की वजह से 3847 लोगों की मौत दर्ज की गई। उधर डीआरडीओ की कोरोना दवा 2DG अब बाजार में भी मिलेगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब से आज दवाओं की दूसरी खेप होगी जारी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा 2DG की दूसरी खेप गुरुवार को जारी कर दी जाएगी। ये दवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित की है। इसका दूसरा बैच आज डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा जारी किया जाएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट न्यूज में आज सेंसेक्स का निफ्टी बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग व ऑटो कंपनियों के शेयर बढ़े। दोस्तों, तमाम मानवता विरोधी खबरों के बीच एक खबर ऐसी भी है जिससे ये पता चलता है कि मानवता अब भी जीवित है। व्यापारी दीपक गुप्ता ने जनसेवा को ही बना दिया धर्म। पहले राशन मैन, अब बन गए हैं ऑक्सीजन मैन। कहते हैं इंसान वही जो जरूरत में दूसरे इंसान के काम आए। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जब चंद व्यापारी कालाबाजारी करके मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे, वहीं जम्मू कश्मीर में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो मुश्किल दौर में एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। जम्मू की सबसे बड़ी थोक अनाज मंडी के प्रधान दीपक गुप्ता ऐसी ही शख्सियत हैं जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पिछले साल जब कोरोना महामारी आई तो लॉकडाउन में शहर में सैकड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। तब दीपक गुप्ता ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के महासचिव थे और उन्होंने सबको एकजुट होकर गरीबों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था की। दोस्तों, आप भी दीपक गुप्ता के इस कार्य की सराहना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी प्रशंसा में 2 शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, अपने बच्चे किसे प्यारे नहीं लगते, उनकी हसरत पूरी करने के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। उसी की एक वानगी देखने को मिली हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के एक परिवार ने।
जहां उन्होंने बच्चे की हसरत पूरी करने के लिए चांद पर जमीन खरीद ली है। उन्होंने ये तोहफा बच्चे को उसके 7वें जन्मदिन पर बुधवार को दिया। उन्होंने अमेरिका की एक एजेंसी से करीब 3.5 लाख रुपए में 4 एकड़ का प्लाट खरीदा है। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए अभिभावकों ने ऐसा किया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर शासन प्रशासन की लापरवाही तथा मानवता को शर्मसार करने वाली है। सीतापुर में पोस्टमार्टम के लिए बाइक से लाया बेटे का शव। खबर वायरल होते ही एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर में बेटे के शव को बाइक पर ले जाने के मामले में इंचार्ज शशांक पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा कांस्टेबल शशिधर मिश्र को निलंबित कर दिया गया है। एम्बुलेंस चालक नीलेश को भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को धमकी दी है। आइए जान लेते हैं क्या कहा उन्होंने। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश को तालिबान की धमकी। कहा, अमेरिकी फौज को जगह दी तो होगी बड़ी भूल। तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है कि यदि उन्होंने अमेरिकी फौज को ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। तालिबान ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान के सभी देशों को ऐसा कोई भी फैसला न करने के लिए चेतावनी दी। जान लेते हैं सोना चांदी के ताजा भाव क्या है। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट। आइए जान लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के क्या है नए रेट। सोने एवं चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट का रुख देखने को मिला। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने के रेट में 319 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 48,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। आइए देख लेते हैं चांदी का भाव। चांदी की कीमत में गुरुवार को 1287 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी टूट देखने को मिली। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत गिरकर 70,637 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 71,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों, भारत सरकार के नई IT नियमों पर सुंदर पिचाई ने कहा, जहां काम वहां के स्थानीय कानूनों का सम्मान। दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संसद भंग करने को लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की सुनवाई। दोस्तों, जॉब अलर्ट में यूपी पुलिस में 9534 दरोगा पदों के लिए अब 15 जून तक बढ़ाई गई डेट। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक ओडिशा, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उधर पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। रुक करते हैं आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिल। दोस्तों, ये थे आज के समाचार। आपको हमारा समाचारों का ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा नए नए समाचारों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।